3 जून को अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस मनाया जाता है। ऐसे में एक ऐसे ऑफिसर की कहानी जो साइकिल को लेकर पूरे राजस्थान में चर्चित है। साइकिलिंग को लेकर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। साइकिलिंग आज की तारीख में युवाओं के साथ बुजुर्गों के लिए एक बड़े पैशन बन चुकी है। यहाँ तक कि अब मंत्री और सरकारी अधिकारी भी साइकिल से ऑफिस आते देखे जा सकते हैं। इसी क्रम में माउंट आबू के आयकर अधिकारी की चर्चा जोरों पर है, जिनका नाम है राजेश भाटी। हमारे संवाददाता अनिल एरन ने उनसे खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अपने इस अनोखे शौक के बारे में बताया जो उनके जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बता दें कि राजेश भाटी पिछले 1.5 साल से माउंट आबू में पोस्टेड हैं। पिछले 13 साल से साइकिलिंग कर रहे हैं। अनिल कुमार एरन से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि वो अब तक 1,30,000 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। उनके मुताबिक मेरी कई जगह पोस्टिंग रही, चाहे कोटा हो, पाली हो, उदयपुर हो, अब माउंट आबू, हर जगह हर दिन में 20 से 25 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ। यहाँ तक कि पिछले साल अहमदाबाद में मेरी 2 माह की ट्रेनिंग थी, उस दौरान भी मेरी साइकिलिंग मेरे साथ थी। बता दें कि मैं पिछले 13 सालों से डायबिटिक हूँ, तब से ही साइकिलिंग कर रहा हूँ। आप हैरान होंगे ये जानकर कि मैंने मेरी दवा का डोज नहीं बढ़ने दिया। जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही, मैं लोगों को साइकिलिंग के लिए प्रेरित करता हूँ। राजेश भाटी ने माउंट आबू रहते 2 बार गुरु शिखर तक साइकिलिंग कर दी है और वो रोज आरना हनुमान जी तक साइकिलिंग करते हैं। उनके साइकिल चलाने का जुनून देखकर बहुत से लोग साइकिलिंग करने लगे हैं और वो उन्हें साइकिल वाला ITU कहने लगे हैं। बता दें कि राजेश भाटी ने अनिल कुमार एरन से खास बातचीत में बताया कि मेरी कई जगह पोस्टिंग रही है, चाहे कोटा, पाली, उदयपुर, अब माउंट आबू में, हर जगह मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, उनसे अभी तक अच्छी दोस्ती है। आज के दौर में तकनीकी प्रगति के कारण साइकिल का उपयोग कम हो गया है, लेकिन इसे फिर से अपनाकर हम स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। साइकिल चलाने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह फिट इंडिया मूवमेंट का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गौर हो कि 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। आप बताइए कि किस प्रकार से साइकिलिंग आज स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, और आपने 1,30,000 किलोमीटर जो यात्रा पूरी की है और 25 किलोमीटर प्रतिदिन जिस प्रकार से साइकिलिंग करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लोगों को? सर, एक्चुअली साइकिल चलाने से एक तो आपका बचपन जगता है, और जैसे ही आप 5 से 7 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं तो आपको गाने गाने की इच्छा होती है। आपको एकदम से बचपन में जीने की, आपको ऐसा लगता है कि जीवन तो वास्तव में यही है। मैंने एक कहीं लेख पढ़ा है, मराठा एक बहुत बड़े लेखक हुए, उन्होंने ये बताया कि जीवन में एक ऐसा काम कीजिएगा जिससे आपका रोजगार हो, जिससे आपके बच्चों को जीवन यापन के लिए आप अपना पेट पालते हैं वो करिए, लेकिन वो जीने के लिए पर्याप्त नहीं। आप किसी एक स्पोर्ट से या ऐसी हॉबी से जुड़िएगा, वो आपको बताएगा कि जीवन क्या है। मैं वास्तव में साइकिलिंग चला के महसूस किया कि वास्तव में जीवन क्या है। मैं अपने खाली दिनों में मैं अपने पुराने फोटो देखता हूँ और उसी से मैं अपने आप को प्रेरित करता हूँ। और मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ सर, इवन मैं पाली रहा हूँ तो मैंने पाली फन राइडर के नाम से बहुत बड़ा ग्रुप चलाया। वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं, केवल बड़े बड़े वकील और जज साहब भी मेरे साथ साइकिलिंग करते थे। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि लोग जो है साइकिल से प्रेरित होते हैं, और मैंने ऐसा महसूस किया सर, लोग बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं लेकिन उसको कोई मुड़ के नहीं देखते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा साइकिल लेके जाए तो उनको लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार ये कोई रेयर है, कोई अलग बंदा है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप साइकिलिंग कीजिएगा। साइकिल ही स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, और इससे अपनी मांसपेशी, अपनी हार्ट, और आज के वातावरण में अगर अपन देखते हैं तो लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारी जीवनचर्या में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आप अगर निजात पाना है तो साइकिलिंग वन ऑफ द बेस्ट है। कि आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है, क्या कहना चाहते हैं आप? वर्ल्ड साइकिलिंग डे तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को साइकिलिंग के वजह से एक्सरसाइज होती है, उसकी सेहत अच्छी रहती है, और ये तो बहुत जरूरी है। अब तो क्या है, सब साधन आ गए, मगर साइकिलिंग इज साइकिलिंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि साइकिलिंग से मानो उम्र का पता ही नहीं चलता कि इतने अभी उम्र इतनी हुई है, एकदम यंग लगते हैं। और उन्होंने बोला ना कि ये बचपन में जीते हैं, बिल्कुल सही बात है। सी आई एम 69 ईयर्स ओल्ड, स्टिल आई एम, अभी भी मैं साइकिलिंग करता हूँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। आप बताइए
स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग जो है जरूरी है। मिस्टर भाटी ने जिस प्रकार से 1,30,000 किलोमीटर पूरा किया है, कहीं न कहीं आज भी लोगों में साइकिलिंग के प्रति जो है उत्साह दिखाई देता है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था साइकिल से ही जाना था और उसी वजह से आज मैं इतना 71 इयर्स की एज पर कंफर्टेबल और स्वस्थ फील कर रहा हूँ। आई मस्ट से साइकिलिंग इज ए मस्ट इन द लाइफ। थैंक यू। माउंट आबू से अनिल एलन की एयरपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।